कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कुछ कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। यह एहतजाजी बॉर्डर माइग्रेंट्स की खुसूसी बटालियन के लिए फिजिकल टेस्ट मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों के मुतालबात पूरे करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि ये उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान जल्द मुनक्किद करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नई नोटिफिकेशन मनसूख करने की भी मांग की। सिटी सेंटर की जानिब मार्च करने की कोशिश के दौरान कुछ कारकुनों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया। इनकी डिमांड सिर्फ इतनी है, हमारा फिजिकल हो चुका है, 50,000 बच्चे। इनकी डिमांड ये है कि जो 2700 पोस्टें इनका एग्जाम अलग से हो, उसमें क्या गलत मांग लिया। ऐसा ना हुआ तो अपनी पार्टी सड़कों पे उतरेगी और जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले चुनाव में इस बात का जवाब दे देगी। जिला बडगाम में आलूदा ग़िज़ा खाने से 2 दर्जन से ज्यादा अफराद बीमार हो गए हैं। बताया जाता है कि इनमें कई अफराद को SMHS GB पंत और कुछ को SDH चरार शरीफ मुंतकिल किया गया। इनमें बेशतर की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। यह मामला बडगाम के जकीपुरा चरार शरीफ इलाके का है। इनने तहरीक आई है, they have taken तहरीक जागीपुरा चारवनी एंड 39 पेशेंट्स इन टोटल हमारे चार शरीफ के हॉस्पिटल में आए। तो उनमें से हमने 18 को रेफर किया, 3 SMHS, 15 रेफर हो गए GB पंत। तो बाकी जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल है, जो हमारे पास एडमिट है, जिनकी हालत हमको लगी कि उनकी स्टेबल नहीं थी, उनको हमने रेफर किया। जिला पुंछ में 12 साल अर्जुन कुमार शर्मा कल दोपहर से लापता है। इस दौरान आज SOG और SDRF ने अर्जुन की बाजियाबी के सिलसिले में दरियाए पुलिस के उस आसपास तलाशी मुहिम अंजाम दी। आखिरी तला मिलने तक इसका कोई सुराग नहीं मिला था। उधर अर्जुन के अहल खाना ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी हो तो स्क्रीन पर नजर आ रहे पता या मोबाइल नंबर पर राब्ता कायम करें। कलेल त्राल में अब्दुल रशीद गनाई के रिहायशी मकान में आग नमदार हुई। इसके नतीजे में मकान का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। उधर पंजगाम अवंतीपुरा में भी एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत में आग नमदार हुई। इसके नतीजे में स्कूली इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। फौज ने श्रीनगर में डाउनटाउन के छत्ताबल इलाके में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और काउंसलिंग सेंटर खोला है। समाज से मुनशियात की लानत को ख़त्म करने की काविश के तहत फौज ने वाइट ग्लोब NGO के साथ मिलकर ये नज़्म कराया है। इस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में GOC सब एरियाज़ के अलावा मुअज़्ज़ज़ शहरी शरीक रहे। जहनी दबाव के शिकार नौजवानों का इलाज करने के लिए इस सेंटर में तमाम दरकार जदीद सहूलियात मौजूद होंगी। खुसूसी काउंसलर भी दस्तयाब रहेंगे। जो ये डिजीज़ है इसमें नंबर इंक्रीज़ हो चुका है, तो आज की डेट में ऐसे सेंटर का होना, ऐसे सेंटर्स का रादर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हमने आज ये सेंटर खोला है, ये इनिशिएटिव लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर पाएँ। सेंटर और मेंटल हेल्थ सेटअप क्रिएट किया हुआ है ताकि हम सोसाइटी में जाके रीच आउट करें लोगों को जिनको स्टिग्मा है, जो नशे में है भी लेकिन उनको स्टिग्मा इतना है कि वो आना नहीं चाहते हमारे सामने। सो वी वांट टू केटर ऑल दोज पीपल जो अभी डिप्रेशन, साइकेट्रिक इलनेस या नशे से जूझ रहे हैं। ये ड्रग्स की ओर एडिक्ट होते हैं, ये किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, जिनकी वजह से ये ड्रग्स की ओर एडिक्ट हो जाते हैं। तो जो उन्होंने काउंसलिंग खोला है ड्रग्स के लिए, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे जो यूथ है वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर कर पाए। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन लोगों ने कहा कि वो अब भी इंसाफ के मुंतज़र हैं। कश्मीरी पंडित बरादरी बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर हो रहे इस मुजाहरे में जमा थे। कश्मीरी पंडित ख़वातीन भी एहतजाज में शामिल रहीं। कश्मीरी पंडितों ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि हुकूमतों ने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। वो इस बात को लेकर भी नाराज़ नजर आए कि एक फिल्म आने के बाद थोड़ा सच सामने आया है, लेकिन फिल्म को टैक्स फ्री करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इंसाफ फराहम करना ज़रूरी है। सभी हत्याओं, सभी सामूहिक नरसंहारों, सभी बलात्कारों को एक स्पेशल प्रोविजन के तहत उसका मुकदमा चले, और उसमें सिर्फ वही नहीं जिन्होंने ट्रिगर दबाया, वो भी जिन्होंने आज तक इन पर मुकदमे नहीं चलने दिए, वो भी जिन्होंने इन्हें बिना शर्त जेल से रिहा किया, वो भी जिन्होंने इनके पक्ष में नीतियां बनाई, उन सबको इकट्ठा करके आरोपित किया जाए।
ऐसी परिस्थिति में तो जो वहां हैं वो भी वहां से निकल रहे हैं। तो ये सवाल ही संवेदना शून्य है कि क्या हम वापस जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ 32 साल में न्याय नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसका न्यायपालिका में, न्याय प्रक्रिया में विश्वास कमजोर ना हो, इस देश के संविधान में कमजोर ना हो। इसलिए इस देश की अखंडता को बचाने के लिए, इस देश की पहचान को बचाने के लिए सरकार को न्याय प्रक्रिया पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। जेनोसाइड वो नहीं हुआ जो हम लोग वहां से भाग कर आए थे। जेनोसाइड उसके बाद भी नहीं रुका। हम लोग जम्मू में रह रहे हैं, हम लोग 4 लाख लोग हैं, 4 लाख जगहों पे रह रहे हैं। आप देखोगे हम लोग बड़ी हिम्मत कर करके, बड़ी मेहनत कर करके हमें सरकार को अगर आज चेताना पड़ रहा है तो कहीं ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, दुख की बात। मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार संजय रैना की फिल्म हु एम आई कल दोपहर 2 अप्रैल को मुल्क भर में रिलीज की जाएगी। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के हालात पर मबनी है। इस फिल्म को पहले ही कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया है, जहां पर इसने कई अवार्ड्स भी हासिल किए। यह फिल्म कल यूट्यूब पर रिलीज की जाएगी। एबीवीपी ने जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज किया। उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और SCERT के फैसलों की मुखालफत की। मास्टर्स लेक्चरर्स का 100% प्रमोशन होने और तमाम रहबर तालीम टीचरों को एडजस्ट करने तक नई भर्ती नहीं करने का सरकारी इदारों ने फैसला लिया है। ये लोग टीचरों और लेक्चरर्स के तकर्रुड़ी के मामले में 80% भर्तियां रास्त तरीके से करने की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं। जो ये प्रदर्शन है वो सैक ऑर्डर के खिलाफ है। हम LG सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और 80 और 20 का रेशो रखा जाए। 80% जो है ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें और 20% जो है ये डिपार्टमेंट है प्रमोशन करें। अगर ये पूरी तरीके से 100% डिपार्टमेंट है प्रमोशन करेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो होगी नहीं। 42,000 से 45,000 के आसपास RETs को रेगुलराइज कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होगा 10 से 15 वर्ष तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई भी जॉब नहीं रहेगी। गौसिया अस्पताल खानियार में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने इन लोगों की इज्जत अफजाई की जो कोविड के तीनों लहरों के दौरान काफ़ी सरगर्म रहे। डॉक्टर मुश्ताक और CMO श्रीनगर डॉक्टर जमील मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। डायरेक्टर हेल्थ ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट के उमूर में जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में अव्वल रहा है। पैरामेडिक्स के जो भी हमारा स्टाफ था, जिन्होंने पूरी जान फिशानी के साथ तीनों वेव्स में काम किया और इतना अच्छा काम किया। आपको पता ही होगा कि पहला जो फर्स्ट केस यहाँ आया था तो वो वहीं डिटेक्ट हुआ था, वह इसी एरिया से आया था। तब से लेके आज तक अनथक कोशिशें इन्होंने करी, अनथक काम इन्होंने किया। उसी काम के लिए आज हमने ये फेल स्टेशन डे यहाँ रखा था और ये जो हमारे मुलाजिम हैं, हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार है कि इनकी वजह से ही हमारी UT नंबर 1 जो कोविड मैनेजमेंट हुआ, स्पेशली मैं 2nd और 3rd वेव का मैं जो कहूँगा बहुत ही अच्छा रहा, ये इन्हीं की वजह से था। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।